now we are moving ahead and this is the last but not least segment. ये हमारा पैनल डिस्कशन है. इसका हमने कोई खास मौजू नहीं रखा, लेकिन इसका मौजू जो थीम है इस पूरी सेकेंड इंटरनेशनल एनॉरकॉन 2023 का, उस पे हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस पे बात करेंगे कि हाउ टू अचीव दिस थीम. जो हमने इस थीम में ख्वाब देखा है वो ख्वाब किस तरह से पूरा होगा. और ये अपनी जिंदगी के जाहिर है इनके एक्सपीरियंसेस हैं बहुत करीब से. तो विद द परमिशन ऑफ वर्दी डीन बेसिक मेडिकल साइंसेज एज वेल एज कम्युनिटी मेडिसिन प्रोफेसर मुन्नवर आलम अंसारी साहब, एंड we are starting with the panel discussion. So right from first of all I will go to Madam Judith Zaidi. Miss Zaidi will be sharing that how can we attain or achieve the theme of this ENORCON. That is definitely on research in nursing and nursing career or profession. Thank you. First of all, I would like to focus on innovation. Because if we need to flash back in the 80s and the 90s, we have the diploma program, and after 2018, we have stopped the diploma and we started with the BS. Today, as I look back, so many students are entering into the nursing profession. Previously, the male is different and the female is different. Now we have co-education. As I look around, talking about innovations, many of the nursing leaders sitting in front of you today, they were students of yesteryears, and how they have achieved, and now they are becoming leaders in our own profession. And I would like to encourage more and more students enter into the profession, looking into the shortage of nurses globally as the need of the country as well as worldwide. And I would like also to emphasize on not only on students but also our educators. If we want to empower our nurses to give the best care, nursing care, we need to empower also our educators. Because if our educators are not ready, then what will be the product of the future generations? I think that's all I can contribute. Thank you very much. And now moving ahead, Madam Afsha Nazli. Madam, how you can see after this today's conference, as well as observing this young generation of the nursing future, और साथ ही साथ research ENORCON का जो हमारा theme है वो हम किस तरह से अटेंड करेंगे, कितनी पुरुमीद हैं आप? Thank you for giving me opportunity for at this big forum, especially Ms. Parveen जो हमारी यहाँ की principals हैं, उसका भी और तमाम जो मैनेजमेंट टीम है उनकी भी शुक्रगुजार हैं, और साथ ही उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट जो है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए अरेंज किया. अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो एक्चुअली इस तरह से है कि अगर हम शुरू करते हैं जो हमारी आज प्रेजेंटेशंस होती रहीं, तो उनसे अगर हम वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो लेते हुए अपनी डिस्कशन को अगर आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से है कि सबसे पहली बात ये है कि हमने क्या, हमारे नर्सिंग प्रोफेशनल्स ने या हमारे लीडर्स ने या हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो ढूंढ ली हैं, क्या वो सेट कर ली हैं. अगर हम ये देखें कि जी सस्टेनेबल गोल्स की बात है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात है, तो उसमें वो चैलेंजेस जो हैं वो डॉक्टर रफ़त ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए कि वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनको सामने रखते हुए जो हमारे कंट्री के हैं हमने अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है. ये कंट्री की प्रायोरिटीज़ हैं. कंट्री की प्रायोरिटी क्या हो सकती है कि जी वो नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करे, ताकि जो हमारी शॉर्टेज है नर्सेज की पाकिस्तान में उसको हम ओवरकम कर सकें. लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है नर्सिंग प्रोफेशनल्स पे या प्रोफेशन पे
कि जो कंट्री की हमारी प्रायोरिटीज थी, जो कंट्री ने सेट की हैं, क्या वो हम पूरी करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी नर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करनी है, लेकिन कितनी, किस एरिया में, किस फील्ड में, यहाँ पे कि प्रॉपर आउटकम जो है वो उनका नज़र आए। अगर हम ये कहते हैं कि जी पैंडेमिक की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि क्या हमारा नर्सिंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो हम रेडी कर रहे हैं, क्या हमारी वो जो हमारी सोसाइटीज़ हैं, हमारी काउंसिल है, हमारी फेडरेशंस हैं, हमारी जो एसोसिएशंस हैं, क्या वो उन प्रायोरिटीज़ को सामने रखते हुए ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है इसको हम रेडी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं, अभी हम ये देखते हैं कि ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम नहीं अचीव कर सकते जब तक कि हमारी नर्स जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर में नजर नहीं आती। सही, तो बिल्कुल क्या सही। प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हम अपनी नर्सेज को रेडी कर रहे हैं? तो नर्सेज तो हमने बनानी है, ज्यादा तैयार करनी है, लेकिन किस किस एरिया के लिए? क्योंकि जो हमारे गोल्स हैं उनको हमने अचीव करना है, तो इसका मतलब ये है उनकी प्रेपरेशन भी अकॉर्डिंगली हो ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। अब वो प्रेपरेशन क्या है, जिस तरह से बात की कि जी हमारी कमिटमेंट भी होनी चाहिए, हमारे करिकुलम भी अकॉर्डिंगली होने चाहिए, हमारी फैकल्टी भी रेडी होनी चाहिए उसके लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये कितने बड़े बड़े हमारी लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए उसके लिए अकॉर्डिंगली, जो कि हमारी काउंसिल ने, तो इतने बड़े बड़े टास्क हैं और इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट है जो कि हम सब जो लीडर बैठे हैं वो भी, और ये जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, क्योंकि एक्चुअली काम इन्होंने करना है। पॉलिसी मेकिंग, आपकी जो विजन है, जो मिशंस हैं वो आपके सीनियर ने आपके लिए सेट करने आपके साथ मिलके, लेकिन उनको अचीव जो है वो आज की जनरेशन ने करना है, इस यूथ ने करना है, क्योंकि ये एनर्जेटिक भी हैं, ये नॉलेजेबल भी हैं। अब हमने उनको इन फील्ड्स के लिए अलग अलग एरिया के अंदर तैयार करना है कि ये कम्युनिटी हेल्थ केयर के लिए हैं, ये हमारे हॉस्पिटल्स के लिए हैं, और ये कि हमारी जो आगे क्रॉनिक डिजीजेस आ रही हैं, जो हमारे अदर चैलेंजेस हैं, उनके लिए उनको हमने ट्रेन करना है ताकि प्रॉपर हमें स्पेशलिटीज़ की तरफ जाना है, हमें सब स्पेशलिटीज़ की तरफ जाना है। फिर हमने अपने यूथ को रिसर्च के लिए तैयार करना है। बिल्कुल सही। अगर क्योंकि रिसर्च वो अपने वो प्रॉब्लम्स जो वो देख रहे हैं उनके सॉल्यूशन थ्रू रिसर्च अगर नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमें अपनी प्रायोरिटी से लेके अपनी रिसर्च, अपने आउटकम्स, हर चीज़ के लिए अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त लीडर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इसके अलावा अब आप ये देखिए कि डॉक्टर परवीन हमारे पास है। मैंने पिछले दिनों यूके का विजिट किया, तो जब मैं वहाँ गई तो मैंने उन्हें कहा कि जी हमें ये बताइए कि हमने आपको ट्रेन किया था, आप पाकिस्तान से बाहर आके सर्विस दे रहे हैं, तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि येस वी आर एजुकेटेड, हम आपके पास नहीं आ सकते, लेकिन अगर आप चाहें तो हम आपको ऑनलाइन अपना नॉलेज जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, हम आपको दे सकते हैं। वहाँ इस वक्त अपना के नाम से ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन बनी हुई है यूके में। मैं उनसे मिली, मैंने सबसे बात की और सब ने मुझे अश्योर किया कि जी आप हमें बताइए कि किस किस एरिया में ज़रूरत है। स्पेशली जब हम अभी बात कर रहे हैं कि हमें नर्स प्रैक्टिशनर की ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, तो उस वक्त परवीन अभी बताएंगे अपने उसमें कि कितने इस वक्त नर्स प्रैक्टिशनर यूके में रेडी हो चुके हैं, जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं, जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। वो कहते हैं कि हम आपको हेल्प करते हैं। नर्स प्रैक्टिशनर का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरह से है और उसको किस तरह से लेके आना है। बल्कि उन्होंने मुझे, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अगर आप ये चाहते हैं कि कुछ नर्सिज आप पाकिस्तान से हमारे पास भेजें तो हम उनका वीज़े का, उनकी सारी एजुकेशन का अरेंज करेंगे, तो वहाँ पे हम उनको प्लेसमेंट देते हैं और वो देखें यहाँ का सिस्टम जो है वो किस तरह से चल रहा है, ताकि वही रेप्लिकेट करें अपने सिस्टम के अंदर जाके। तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि हम उनको एक्सप्लोर करें, उनको लेके आएँ, अपनी प्रायोरिटीज प्रॉपर क्लियर प्रायोरिटीज सेट करें, और करने के बाद लेजिस्लेशन भी करें, और साथ साथ उनके जो अदर लाज़मात है, करिकुलम है, ट्रेनिंग्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको भी रेडी करें। आप ये देखिए कि हमें डिफरेंट सोसाइटी सेट करने की ज़रूरत है, जैसे क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी है, जैसे डायबिटिक सोसाइटी है नर्सिस की। तो हम सारे अपने अपने एरियाज में जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन हम वॉलंटियर तौर पे अगर हम सोसाइटीज़ की तरफ आते हैं और वहाँ काम करते हैं, एक बहुत बड़ी हेल्प है जो कि आप अपनी कम्युनिटी को भी दे सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये मेरी चंद गुजारिशात थी जो मैं चाहती थी
कि इस लेवल के ऊपर आप यंगस्टर्स आएँ, अपने सीनियर लीडर्स को मिलें और उनको साथ लेके चलें। Thank सो you. काइंड ऑफ यू मैम, सो नाइस ऑफ यू मैडम अफशा नाजरी। अच्छा, मैं चाहूँगा डॉक्टर परवीन अली की तरफ आएंगे। उन्होंने जिक्र किया अभी मैडम ने कि आप जैसे कि यूके से हैं, पूरी दुनिया आपने देखी भी है और कई आपको वहाँ का एक्सपोजर है। तो हमारे यंग जनरेशन के लिए हम सुनते तो बहुत हैं कि वहाँ बाहर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डॉक्टर से भी ज़्यादा हमारे नर्सिंग स्टाफ की नीड भी है, उनके लिए इंटर्नशिप के मौके हैं, आगे पढ़ने के मौके हैं। तो ये पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान आपको देख भी रहा है, सुन भी रहा है। तो आप इनके लिए वो कोई इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, उसकी क्या रेसिपी होनी चाहिए कि ये अपने आप को तैयार करें और बाहर के ममालिक में भी जाएं। यहाँ भी खिदमत करनी है लेकिन वहाँ जाके भी हम वेल ट्रेंड होके वापस अपने वतन को और पूरे आलम इंसानियत की खिदमत कर सकें। थैंक यू। मैं सवाल आपका पहले वाला सोच रही थी लेकिन जवाब ये दूसरे सवाल का भी उसी पहले की तरह सही है बहुत अच्छे कि आंसर जो है किसी भी चीज़ का कि कहाँ पर आप पहुँच सकते हैं इज़ इन हार्ड वर्क एंड टीचिंग ऑफ प्रिंसिपल्स। तो अगर हमारा करिकुलम मजबूत है पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे आप एज ए डॉक्टर या नर्स जो भी प्रैक्टिस करेंगे, साइंस या हेल्थ केयर का डिसिप्लिन या उसके प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, उनकी इम्प्लीमेंटेशन फ़र्क होती है, तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं होते। सो इफ वी डेवलप आवर ग्रेजुएट्स हु आर एबल टू थिंक क्रिटिकली, who are able to analyze situations effectively, जो कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है आजकल के ज़माने में कम्युनिकेट। आप काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, कम्युनिकेट अच्छा नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर वो चाहे आप पाकिस्तान में रहें या यूके में, अमेरिका में, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, तो आप अगर अपनी उन जो बेसिक जो चीज़ें हैं, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ द जिस भी चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसका आपको कमांड उसकी आपकी हो, एबिलिटी टू कम्युनिकेट आपकी अच्छी हो, आर्टिकुलेट करना आपको आता हो और नेटवर्किंग करनी आपको आती हो, कोलैबोरेशन आपको आती हो, तो आप दुनिया में किसी भी जगह पर कहीं पर भी जो है वो मात नहीं खा सकते। और व्हेन यू नीड हेल्प आस्क फॉर हेल्प, सीक हेल्प। आजकल के दौर में आई थिंक जो एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम जूनियर थे तो मैडम अफशा जैसे लोगों से या मैम पैमला जैसे लोगों से बात करना ऐसा लगता था कि जैसे एक तो बहुत मुश्किल था क्योंकि ज़ाहिर है फ़ोन नंबर, और ये नहीं कि ये लोग एक्सेसिबल नहीं थे, इनके पास जब भी हमने एक्सेसिबिलिटी, जब भी हमने बात की, जब भी वो सब कुछ किया, इन्होंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन वो सहूलत उतनी नहीं होती थी, वो सब तरीका नहीं होता था। और आज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बताएंगे कि जी उन्होंने रिसर्च आर्टिकल, बल्कि डेजी ने थोड़ी देर पहले कहा कि आपने मेरे से आधा घंटा 1 घंटा बात की थी, देखेंगे वही आर्टिकल है, मुझे याद भी नहीं है कि वो उस तरह से कि देखें वही आर्टिकल वो पब्लिश हुआ। कल मुझे किसी और ने कहा था, दैट वाज नज़ीर, कि आपने मुझसे बात की थी और मैंने ये चीजें मुझे पूछनी थी, आपने मुझे बताई। तो लोग रिगार्डलेस कि वो जहाँ पर है वो एक्सेसिबल है, दे वांट टू हेल्प यू। यस, बिल्कुल। मौके बहुत हैं हमारे पास। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में रह रहे हैं और हमारे पास हमारी डिजिट्स पे, हमारी उंगलियों पे पूरी दुनिया सामने है। तो ये बड़ी एक लिबर्टी और लग्जरी है अगर कोई इसका फायदा लेना चाहे। लर्न अबाउट प्रिंसिपल्स एंड लर्न अबाउट हाउ दे कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली इन एनी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, तो आपकी जिंदगी आसान रहती है। क्योंकि फिर वो आप 1 2 3 4 नहीं पढ़ते, वो आप ये देखते हैं कि हर सिचुएशन फर्क हो सकती है लेकिन प्रिंसिपल्स डिफरेंट नहीं हो सकते। तो आई होप दैट हैज आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। ये $1 मिलियन एडवाइस है हमारे यंगस्टर्स के लिए और जो फ्यूचर जनरेशन के लिए है। और मजीद जाहिर है, देखिए ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे डिस्कशन ये आपको सेंसिटाइज करने के लिए होते हैं। अब आपके लिए यूं समझे कि एक दरवाजे पे नॉक हुई है, अब उस दरवाजे को खोलना है और उस सफर को आगे लेकर जाना है। वो आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी है। जो उसको कामयाबी से करेगा वो सक्सेस पाएगा, नहीं करेगा तो वो जाहिर है उसे वक्त लगेगा। थैंक यू मैम। एंड नाउ मूविंग अहेड, मैं चाहूंगा कि मैडम पैमला मार्शल भी बैठी हैं, आप भी कुछ इसमें ऐड करें कि ओवरऑल प्रोफेशन की बात हो रही है, थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज रिसर्च, इस पे मिला जुला आपका क्या मैसेज क्या होगा हमारे इन बच्चों के लिए खास तौर पे? हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं 4th ईयर में, फाइनल ईयर में, रिसर्च पे। सो उसमें एक स्पेसिफिक एलिमेंट है अपना प्रैक्टिकम का, और आप लोग सब अपने यूनिट्स पे वो प्रैक्टिकम करते हैं। 4th ईयर जो है उनको आप प्रोजेक्ट्स और रिसर्च की
दायरे में लेके, मेथडोलॉजी और सिस्टम में लेके आप लिखना शुरू करें. आप कर रहे हो काम. Start to write it up. That's one thing. The other thing, like Parveen was pointing out, that people are accessible. If you got nothing for today's conference, you had X number of speakers. You had Nazir, you had Zarfaraz, all these people. So all these are models for you. उठाओ फोन, बात करो इनसे कि तुमने कैसे शुरू किया. मेरा ये आइडिया है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूं. That's great. That's great. Networking, collaboration, cooperation and helping each other, यही सब कुछ हमारे इस कॉन्फ्रेंस के इनेकात का भी, इसके पीछे जो गोल है, जो सोच है वो यही है. और कॉन्फ्रेंस की ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, उसकी पीछे सोच क्या है, तो यकीनन हम चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस NRCon 2023 को कैसे भूल सकते हैं. मैडम परवीन अख्तर साहिबा, अ बिग क्लैपिंग फॉर हर, डायरेक्टर पीपल्स नर्सिंग स्कूल लम्स. मैडम आप क्या कहेंगी इस पैनल के डिस्कशन के हवाले से और ओवरऑल. मुझे ऐसे लगता है कि इतने बड़े मेरे एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, इनके सामने मुझे तो कुछ ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूं. I don't have a word. लेकिन हाँ, ठीक है? that's great. लेकिन अब आपकी जो उम्मीदें थी वो नजर आ रही है ना आपको. मैं बताती हूँ. जी जी जी. हम लोगों को जो मुझे एक थोड़ा सा लगता है कि हम थोड़ा सा पीछे हैं कि हमें डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं किया जाता. जो रूट से लेकर एंड तक हम लोग डिसीजन हमारे कोई और कर लेता है, लेकिन वहाँ नर्स नहीं होती. ये मुझे बहुत ह्यूज किस्म का लैकिंग लगता है. और हम लोगों को, क्योंकि ये हमारी बात है, हम नर्सिस की बात होती है, तो हम लोगों को हर जगह के डिसीजन मेकिंग में शामिल होना चाहिए. लेकिन उसके साथ साथ एक पॉजिटिव बात ये है, मेरी यूनिवर्सिटी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ ना, लगभग बहुत सारे डिसीजन में मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे शामिल किया हुआ है. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट. इसके अलावा जो हमारे एक्सपर्टीज ने कहा कि हमें जो है स्टार्ट करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, या स्ट्रेटजीज ये वाली यूज़ करनी चाहिए, और हमें रिसर्च ओरिएंटेड होना चाहिए, और फ्यूचर वालों को, हमारी जनरेशन को इस पे फोकस करना चाहिए. तो रियली आई एम थैंकफुल फ्रॉम माई कोर ऑफ हार्ट. पहला स्टेप तो हो गया, आप सबका यहाँ होना इस स्ट्रेटजी का पहला स्टेप है. बहुत ग्रेट ग्रेट. और मैं पूर्ण उम्मीद हूँ अपनी अल्लाह से, मेरा मज़हब मुसलमान है, और तो मैं अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि जब ये पहला स्टेप हो गया ना, तो इंशाल्लाह बाकी सब भी हो जाएंगे. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा जी, लास्ट कमेंट्स हमारे वर्दी डीन के लेने से पहले एक और कमेंट हमारी मैडम डॉक्टर परवीन अली करना चाहती हैं. मैडम आप प्लीज एड ऑन कीजिएगा, तो फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे. एक चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, न सिर्फ यहाँ पर बल्कि एक थीम है, एंड आई एम गोइंग टू हैव अ स्पेशल इश्यू ऑन दैट इन इंटरनेशनल नर्सिंग रिव्यू जर्नल के लिए भी. इट्स अबाउट आइडेंटिटी. आई थिंक जो एक चीज बहुत जरूरी है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए, और चूंकि मेरा नर्सिंग में मैं नर्स हूँ, दिस इज हु आई एम, दिस इज द प्रोफेशन दैट हैज गिवन मी आइडेंटिटी. आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट इट. अपने आप से पूछो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है. अगर आप अपनी आइडेंटिटी से, फिर चाहे आपकी आइडेंटिटी जो भी है, आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी से कंफर्टेबल होना चाहिए. क्योंकि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप उसको कैरी नहीं कर सकते. आप उस उलझन का शिकार रहते हैं कि जी मैं तो नर्स तो हूँ, लेकिन मुझे ये वाला जो चीज़ है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे नर्सिंग नहीं करनी. तो जैसे मैडम पैमला ने कहा था, नर्सिंग नहीं पसंद तो मत करो, ठीक है, लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी के साथ कंफर्टेबल होना चाहिए. एंड दैट डायलॉग विद योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज देयर मे बी क्वेश्चंस दैट यू नीड आंसरिंग फ्रॉम दैट आइडेंटिटी. और उसमें कुछ गलत या सही नहीं है, और ये भी गलत नहीं है कि आपको नर्स होना पसंद नहीं है या आपको पसंद, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ खड़े होते हैं. एंड वंस यू हैव डन दैट, द वर्ल्ड इज योर्स.
and that will bring the point which Parveen was saying कि हमें जो इन्वॉल्व किया जाता है या नहीं किया जाता, तो फिर उसका ये है कि बी ऑन द टेबल, अदरवाइज यू विल बी ऑन द मेन्यू. अगर आप टेबल पे नहीं हैं तो आप मेन्यू पे होंगे, बिकॉज देन पीपल आर डिसाइडिंग इट फॉर यू बिकॉज यू आर नॉट ऑन द टेबल. सो आइडेंटिटी आपको पता है तो आप और प्रिंसिपल्स जो पहले हमने बताया उसको देख लेंगे तो यहाँ तक पहुँच जाएंगे. तो यहाँ पे बहुत से लोगों ने बहुत सारे शेर पढ़े हैं. एक शेर जो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, वो हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमी पर नहीं गिरता. क्या बात है. क्या है, दरिया में समंदर में गिरते हैं बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता. बहुत अच्छे जी, जबरदस्त. Thank you very much, ma'am, and finishing on this great poetry. So now it's time to conclude this panel discussion as well as this 2 days second international conference NRCon 2023. I would like to request our respected Dean, Faculty of Community Medicine and Faculty of Basic Medical Sciences, LUMS, as well as Principal of LUMS International Medical College, Thatta, Professor Dr. Munawar Alam Ansari sahab. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुलजार. आखिर में वो एक आखिरी कील जो थी वो उन्होंने ठोक दी. मैं घर से आया था कि जनाब मैं अपना दीवान जो है वो आपके सामने रखूंगा. यहाँ पे दीवान पहले ही खुले हुए हैं. यहाँ सभी दीवाने बैठे हैं नर्सिंग यहाँ के. सभी दीवाने बैठे हुए हैं. Being a host, because nursing is the part of my responsibility. So I am a host. आज मैं देख रहा हूँ कि मेरी पूरी फैकल्टी कल से आपके साथ है. आज बात हो रही थी कि भाई ये लम्स के बच्चे हैं, ये बदीन के बच्चे हैं. मुझे पता है यहाँ बैठे हुए हैं क्योंकि आपकी चीखने की आवाज़ें यहाँ तक आ रही थी. मीरपुर खास भी यहाँ बैठा हुआ है और जनाब कुछ लोग लाहौर से आए हैं, कुछ टांका से आए हैं, कुछ केपीके से आए हैं, कुछ कराची. कोई कहाँ से नहीं आया. आप सब हमारे हैं और हम आपके हैं. वाओ, दैट्स ग्रेट. बहुत अच्छे जी. इस किस्म के साइंटिफिक प्रोग्राम मैंने आज पहली दफा देखा. A huge round of applause for This is- Madam and organizing team. That's great compliment. And जब बात यहाँ हो रही थी इनोवेशन एंड रिसर्च की, तो बिलीव मी कल से कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ इनोवेशंस एंड इनोवेशंस एंड इनोवेशंस. That's great. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो आपका जो एक वो एजुकेशनल साइंटिफिक एंड रिसर्च प्रोग्राम है वो एक कल्चरल प्रोग्राम भी हो जाएगा. यहाँ पे कुछ बच्चे आए थे, शायरी सुनाई, बहुत मज़ा आया. कुछ साईं असां जो हितां आयो, इट वॉज जस्ट लाइक इन अ कल्चरल प्रोग्राम. पुट ॾाढो मज़ो आयो. Wow. This is wonderful. इतनी बड़ी डिग्निटी. अरे हाँ, यस, आई कॉन्ट मिस. यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो गई. मुझे मुझे नहीं पता था कि ये यूं यूं क्या हो रहा है और यूं यूं क्या हो रहा है. I don't know. Energizer. तो इट वॉज, यू सी व्हाट इज इनोवेशन. इनोवेशन कोई ये चीज नहीं होती कि आप जाके जो है वो 5 टायरों वाला ट्रैक्टर बनाओ. हमने कभी हम दिस इज द इनोवेशन. दिस इज द लर्निंग. अब what is the learning? What was the message? Message was कि जो लोग सोए हुए हैं मेहरबानी करके जाग जाएं. तो this is how we learn from each other. And such sort of sittings, ये जो हम सब लोग मिल के बैठते हैं तो उसमें सिर्फ बातें नहीं होती हैं, लेकिन gestures, अपने जो experiences होते हैं, that is a big source of learning. So I'm really thankful to all of you who join us yesterday and today in this very creative type of, you see, the program, the conference, and I must congratulate
Madam Parveen and the entire team and entire our school of nursing and affiliated nursing. Affiliated Nursing And Institute. affiliated. And I must be very much thankful to all of you who came over here from very long distances from the UK and from even from the Karachi. Because I'm really very thankful and very thankful. And keep it up. Thank you.